हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये हम में से अधिकतर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, इसके अलग अलग रूल्स होते हैं और हम आपको ये सिखाते हैं कि जब ऐसा होगा तो ऐसे आप बनाना इस सेंटेंस को, वैसा होगा तो तब उस तरीके से बनाना सेंटेंसेस को। और अधिकतर स्टूडेंट्स इसी में उलझ के रह जाते हैं कि कब क्या होगा और मैं कब किस रूल को यूज करूंगा। बट मैं आज की क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसी बातें बता सकूं, या कह सकते हैं आप कि मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स दे सकूं जिससे कि आपके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस इजी हो जाएं और आप उनको इजीली समझ सकें और उनको ट्रांसलेट कर सकें। सो लेट्स बिगिन द क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले इफ यू लाइक माय टीचिंग, इफ यू लाइक माय क्लासेस, प्लीज सपोर्ट मी। एंड हाउ विल यू सपोर्ट? बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो प्लीज सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ भी नहीं होते, बस क्या होता है इसके अंदर, पहली बात तो दो वाक्य इसमें जुड़े होते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए कोई सा भी है, ये कंडीशन 0 है, कंडीशन 1 है। अभी आप उसको मत देखिए, सेंटेंस को देखिए। देखिए सेंटेंस है, अगर वह पास हो जाएगा तो हमें पार्टी देगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर दो सेंटेंस हैं। मतलब कोई है, मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, मैं कहता हूं अगर वो पास होगा तो मुझे पार्टी देगा। तो पार्टी देने की सिचुएशन क्या है, यहां पर कंडीशन क्या है? कंडीशन वो कह रहा है अगर ये कंडीशन पूरी हुई, पास होने की कंडीशन पूरी हुई तो हमें पार्टी मिलेगी। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हमें भी पार्टी नहीं मिलेगी। तो इट मींस आप ये बेसिकली समझ सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मान लीजिए अगर पहला काम नहीं होगा तो दूसरा काम नहीं होगा। और मान लीजिए अगर मैं सिर्फ पहला सेंटेंस कहता हूं, अगर वह पास हो जाएगा, और मैं दूसरा नहीं कहता, तो भी देखिए बात या तो अधूरी या गलत रह जाएगी। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े हों, और अगर पहला सेंटेंस मैं बोलूं और दूसरा ना बोलूं तो बात या तो अधूरी या फिर गलत या कुछ और सेंस देने लगे। जैसे अगर वह पास हो जाएगा, बस इतना बोलकर मैं चुप हो जाऊं तो यहां पर क्या होगा, बात अधूरी रह गई। देखिए पूरा नहीं हुआ सेंटेंस। और अगर मैं अब पहले सेंटेंस को छिपा लूं, दूसरा बोल दूं वह हमें पार्टी देगा, देखिए सेंटेंस तो सही है, वह हमें पार्टी देगा, बट यहां पर वो कंडीशन तो नहीं आई ना कि वो मुझे पार्टी कब देगा। उसने क्या बोला, मेरे फ्रेंड ने क्या बोला, अगर मैं पास हुआ या वह पास हुआ तब हमें पार्टी देगा। तो पार्टी मिलने की कंडीशन क्या है, पास होना। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जो एक दूसरे पर आधारित होते हैं, उसकी कंडीशन पर वो बनते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास कितने कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और हम इन्हें किस किस तरीके से बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल 0, कंडीशन 1, 2 एंड 3। आज की वीडियो में हम आप कंडीशन 0 और कंडीशन 1 देखेंगे। कंडीशन 2 और 3 जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कंडीशन 0 क्या होता है और कंडीशन 1 क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशन 0 से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कंडीशन 0, और आप देख सकते हैं इसका जो रूल होता है इफ और व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये क्या रूल है, दोनों में ही हम एक जैसा ही रूल यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कंडीशन 0 है। 0 मतलब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके से बना दी गई है सिचुएशन, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो इसकी हिंदी जो होती है, बस आपको उसकी एक इंग्लिश बना देनी है और वहीं पर कंडीशन 0 जो है वो पूरी हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे मैं सेंटेंस कहता हूं जब बर्फ पिघलती है पानी बन जाती है। अब देखिए वैसे तो कहने को हम क्या कहते हैं, एज ए टीचर मैं आपको क्या बता सकता हूं कि देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। यहां पर सिचुएशन ऐसी होती है कि पहली के आधार पर दूसरी होती है, या फिर वो सच्चाई को रिलेट करती है। ऐसा मतलब अगर पहली बात होगी तो दूसरी होनी ही होनी है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि अगर मैं पत्थर ऊपर उछालता हूं तो वह नीचे गिरता है, देखिए मैंने पत्थर ऊपर उछाला तो वो नीचे गिरा ही गिरा। यहां पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब सुबह होती है सूरज उगता है, जब रात होती है तो चांद निकलता है। तो देखिए यहां पर ये आप ऐसा भी सोच सकते हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब पहली चीज होगी तो दूसरी होनी ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब यहां पर ये तो ही समझने वाली बात।
अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि देखिए अगर आप इन पे गौर करें सेंटेंसेस पे, तो ये दोनों भी तो ताहे तिये पर ही खत्म ही हो रहे हैं। और जो सेंटेंस ताहे तिये पर खत्म होते हैं वो कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही खत्म हो रहे हैं तो इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना दीजिए। आपको क्यों ये याद करना है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशन जीरो है, ये है वो है? आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आप बस जो इसकी पहचान दिख रही है वाक्यों के अंत की, उसी के अकॉर्डिंग आप उस सेंटेंस को बना दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा। और मैंने अभी जितने भी एग्जाम्पल दिए, अगर आप उन पर गौर करेंगे तो वो भी ताहे तिये पर ही जाकर खत्म हो रहे हैं। तो देखिए मैंने इसकी इंग्लिश पहले ही बना रखी है। व्हेन आइस मेल्ट्स, देखिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना दिया। व्हेन आइस मेल्ट्स इट टर्न्स इनटू वाटर, जब बर्फ पिघलती है पानी बन जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते हैं या होते, कुछ भी बोलिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो जब बच्चा पैदा होता है, when child takes birth, देखिए ये ताहे तिये पर ही जा रहा है। when child takes birth, it doesn't have teeth। अब फ्रेंड्स एक चीज यहां पर मैंने it क्यों लगाया, मैंने यहां तो देखिए सजीव है, चाइल्ड सजीव है, तो मैंने it क्यों लगाया, ही और she क्यों नहीं लगाया? देखिए जो बच्चा होता है, बच्चा दोनों, बच्चे की कैटेगरी में दोनों आते हैं, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा वो मेल है और फीमेल है, तब तक हम क्या यूज करते हैं? it का यूज करते हैं। तो बच्चों के लिए हम it का यूज करते हैं। इट इज अ बेबी, हम ऐसा नहीं बोलते ही इज अ बेबी और शी इज अ बेबी। बेबी जो है वो दोनों के लिए यूज होता है और वहां पर हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इट इज अ बेबी। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो व्हेन चाइल्ड टेक्स बर्थ इट डजंट हैव टीथ, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ इसे याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कंडीशनल जीरो कुछ भी नहीं होता, जो सेंटेंस जैसा है उसको वैसा बना दीजिए। अब बात करते हैं कंडीशनल वन की। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना होता है। समझना भी कुछ नहीं है, बस आप एक छोटा सा एक लाइन याद रखिए, आपका रूल ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कंडीशनल वन, दो गा वाले वाक्य है, मतलब कि गा गी गे। मैंने यहां क्या लिखा, दो गा वाले वाक्य है, मतलब जो इसके सेंटेंसेस होते हैं वो गा गी गे पर खत्म होते हैं। देखिए जब तुम मुझसे मिलोगे मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, अगर वह पास हो जाएगा तो वह हमें पार्टी देगा। जब तक वह मेरी मदद नहीं मांगेगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। मतलब कि जब भी दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हो और दोनों गा गी गे पर खत्म हो रहे हो, तो आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है फर्स्ट टेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा और जो सेकंड टेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। सॉरी ये गलती से लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूं। तो जो सेकंड टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, जो फ्यूचर के टेंस होते हैं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो दो सेंटेंस एक साथ जुड़े हुए हों, एक दूसरे पर निर्भर करते हों, वो दोनों फ्यूचर से बने, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम एक सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं और दूसरे को हम फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जब तुम मुझसे मिलोगे मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, तो जब when you meet me, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना दिया, यू आ गया तो ऐसे ही yes नहीं लगाऊंगा मैं। when you meet me I will tell you something, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट से बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल इज अगर वह पास हो जाएगा तो हमें पार्टी देगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर वह पास हो जाएगा, इफ ही गेट्स पास, देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना दिया मैंने, इफ ही गेट्स पास देन ही विल थ्रो अस अ पार्टी। देखिए पार्टी देने के लिए हम थ्रो का यूज भी कर सकते हैं, थ्रो मी अ पार्टी, मुझे पार्टी दो। ही विल थ्रो अस अ पार्टी, वह हमें एक पार्टी देगा। तो फ्रेंड्स आपको यहां ध्यान रखना है। अब यहां पर एक सिचुएशन है, अगर आप गौर करें तो मैंने यहां पर ये देन का यूज कर दिया। अब फ्रेंड्स यहां पर आपको याद रखना है कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनको जो बीच में, हिंदी में तो हम तो, तब, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, बट इंग्लिश के अंदर आपको इन वर्ड्स का यूज नहीं करना है। मैंने ये जानबूझकर यहां लगाया था ताकि आपको मैं ठीक से समझा सकूं। आपको बस किसका यूज करना है? कमा का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इफ ही गेट्स पास ही विल थ्रो अस अ पार्टी, बस ऐसे ही चलेगा और बीच में कमा आएगा। और जब आप बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको वहां पॉज देना है। जब तक वह मेरी मदद नहीं मांगेगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। अनलेस, देखिए जब तक को हम बोलते हैं जब तक नहीं, ये जो जब तक नहीं है इसको हम बोलते हैं अनलेस। मैं इसकी क्लास भी आपको अलग से दूंगा कि अनटिल, अनलेस, इनका क्या डिफरेंस होता है, इनका यूज हम कब और कैसे करते हैं। तो आप देखिए यहां पर हम इसका यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अनलेस ही आस्क, नॉट जो है वो इसके साथ ही आ गया, तो इसलिए मैं नेगेटिव नहीं बनाऊंगा सेंटेंस को, नॉट जो है जब तक नहीं यहीं पर आ गया। अनलेस ही आस्क्स फॉर हेल्प,
आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना दिया। अनलेस ही आस्क्स फॉर हेल्प आई विल नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। अब फ्रेंड्स यहां पर तो ये बात है कि हम सीधे सीधे इनको कैसे बनाते हैं। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या कभी हम बोलते भी हैं या कोई और एग्जाम्स भी होते हैं, तो उनके अंदर भी ये बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे वहां पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां हिंदी तो दी नहीं होती, वहां पर इंग्लिश दी होती है और ब्लैंक दिए होते हैं, तो वहां पर उन्हें हमें कैसे बनाना है आइए उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एग्जांपल्स या जो अब मैं कराने जा रहा हूं अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप कई सारे सेंटेंसेस बनाने में गलती कर देंगे, और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता जैसा है। हमने तो करा दिया यहाँ पर आपको बेसिक कि हाँ ऐसा आएगा तो ये आपको बना देना है, बट एग्जाम्स में ऐसा सीधा सीधा थोड़े पूछेगा। या जब आप स्पोकन करते हैं तो हर सेंटेंस बिल्कुल ऐसा सीधा थोड़े चलता है, चीजें आगे पीछे भी होती हैं। तो अब देखते हैं कि ऐसा अगर ये सेंटेंस आगे पीछे हो जाएंगे तो हमें कैसे पता करना है कि किसको मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है और किसको मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाना है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। यहां पर पहला एग्जाम्पल है आई ब्लैंक गो टू ऑफिस इफ इट ब्लैंक रेन। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए इन तीनों एग्जाम्पल्स का एक ही सार है, आपको कुछ भी नहीं करना। ये जितने भी क्लॉज हैं, इफ क्लॉज, एज सून एज या अनलेस, इसमें और क्या क्या आ सकता है, अनटिल आ सकता है, टिल आ सकता है, व्हेन आ सकता है। जो ये सारे वर्ड्स हैं टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इफ, व्हेन, ये जो 6 वर्ड्स मैंने अभी आपको बोले, आप इनको ध्यान रखिए। अगर इनमें से कुछ भी आता है तो इनके बाद का जो सेंटेंस होता है, इनका अगला सेंटेंस, इनके साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आपको ध्यान रखना है वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आपको ये बात याद रखनी है हमेशा। तो बस अब हमारे लिए सिंपल हो गया, जब इफ के बाद वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जो दूसरा बचा वो क्या होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट से बना देंगे। तो आइए अब हम इसको भी बनाकर देखते हैं। मुझे सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये एग्जाम है मेरा और मैं एग्जाम में, तो आपको पता है कि इतना टाइम थोड़ी होता है कि मैं पूरा सेंटेंस की हिंदी बनाऊंगा और तब मैं इसको ट्रांसलेट करके फिर इसकी इंग्लिश बनाऊंगा। नहीं नहीं, देखिए सीधा ऐसे मुझे पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, रेन्स, और जो दूसरा बचा इसमें क्या आ जाएगा, विल गो। फ्यूचर इंडेफिनिट से बना दिया मैंने। मुझे पता है इसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है तो ऐसे ही ऐसा जाएगा, कम्स आई, फ्यूचर इंडेफिनिट आई विल कॉल यू। यहां पर क्या अनलेस है, इसके बाद में क्या लगा दूं, यू है, यू के साथ क्या आता है, वर्क आएगा, एस नहीं आएगा। दूसरा क्या बचा, विल लर्न, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स आप इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए और आप अपनी स्पोकन में भी इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इनको कैसे बनाना है, कौन सा क्लॉज कब आएगा। तो आई होप आपको ये दोनों जो कंडीशंस थी, कंडीशन 0 एंड कंडीशन 1, जो कि बहुत ही सिंपल होती हैं, आपको इन पे ज़्यादा कुछ गौर नहीं करना है। कंडीशन 0 तो कुछ होती ही नहीं है, उसको आप अपने जो भी आप अगर आपको थोड़े बहुत बेसिक टेंस आते हैं तो आप उसको वैसे ही बना लेंगे। बचा ये, इसमें आप इस तरीके से याद रखिए, 2 गा वाले वाक्य, ये हमेशा गा गी गे पर खत्म होंगे दोनों सेंटेंस। और जब भी ऐसा हो तो आप इसको पहले को प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाइए। आगे पीछे हो तो इन वर्ड्स का ध्यान रखिए क्या करना है। सो आई होप you liked the video, you understood these rules, and that's it for today. See you in next class.